हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज देखिए कल जो बताया था मैंने कि टेंसों के विस्तार में बताएंगे। सबसे पहले लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए मैंने पहचान लिख रखा है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। इसके बाद में देखिए कुछ और भी लिख रखा है। इंग्लिश में अनुवाद के नियम लिख रखे हैं। छोटे से नियम लिखे मैंने, तो ज़्यादा नियम नहीं लिखे। यदि कर्ता एक वचन का है तो मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में एस या एस का प्रयोग करते हैं। यदि कर्ता बहुवचन है तो मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में एस या एस का प्रयोग नहीं करते। इन वाक्यों में एज एम आर का प्रयोग भी नहीं करते। इसको फॉर्मूला की तरह मैंने लिख रखा है, सूत्र की तरह लिख रखा है। ये जैसा कि गणित में सूत्र पढ़ते हैं उस सूत्र के द्वारा सवाल निकालते हैं, ऐसे ही मैं भी यहाँ पर सेंटेंस बनाकर दिखाऊंगा आपको। देखिए एज, जैसे राम खाना खाता है। राम खाना खाता है। ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि कर्ता कौन है, कौन कार्य कर रहा है। खाना खाने का कार्य जो कर रहा है राम है। राम क्या है, एक वचन है और एक वचन कर्ता। सबसे पहले देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट यानी राम, राम। फिर इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, खाता। खाता को मुख्य रूप से कहते हैं खाना। तो खाना क्या है, ईट, EAT। ठीक है, ईट। अब इसमें देखते हैं कर्ता एक वचन है, तो यहाँ देखते हैं यदि कर्ता एक वचन है तो मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में एस या एस का प्रयोग करते हैं। तो एस और ES कहाँ करेंगे, ES वहाँ करेंगे यहाँ पर लास्ट में। यहाँ लास्ट में यदि AEIOU शब्द हों, ये अक्षर हों यहाँ पर लास्ट में, तब हम ES का प्रयोग करेंगे, अन्यथा एस का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर नहीं है तो यहाँ एस का प्रयोग कर दिया। ठीक है, एस का प्रयोग कर दिया। राम ईट्स। अब देखिए खाना हम जो खाते हैं, भोजन करते हैं, उस भोजन में बहुत से पदार्थ होते हैं, जैसे रोटी है, सब्जी है, पानी है, सलाद है। तो एक भोजन जो होता है वो समूह होता है और समूह के साथ में आर्टिकल्स द का प्रयोग करते हैं। जैसे राम ईट्स द फूड मीन्स खाना, भोजन। ठीक है, इसी प्रकार हम देखते हैं वे मैदान में खेलते हैं। मैदान में खेलते हैं। मैदान में खेलते हैं। तो देखिए वे क्या है, बहुवचन करता है। और बहुवचन करता, देखिए सबसे पहले कर्ता लगाएंगे दे मीन्स वे, बहुवचन करता है। बहुवचन कर्ता के साथ में खेलने की जो फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, वो लगाएंगे दे प्ले। अब देखिए यहाँ जब कर्ता बहुवचन है तो ये पॉइंट आ जाता है। यदि कर्ता बहुवचन है तो मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे यहाँ नहीं करेंगे। अब दे प्ले, अब क्या है,
मैदान में, इन मैदान क्या है, मैदान एक समूह है, मैदान कैसा भी हो सकता है, समूह के साथ में द का प्रयोग करेंगे, इन द फील्ड, FIELD, इन द फील्ड। इस प्रकार ये आपको देखिए एक वचन कर्ता भी बता दिया, बहुवचन कर्ता भी बता दिया। अब यहाँ पर देखते हैं, ये नंबर 3 था, इन वाक्यों में इज एम आर का प्रयोग नहीं करते। देखिए मैंने यहाँ पर इज एम आर का प्रयोग नहीं किया है। इस प्रकार छोटे छोटे वाक्यों को आप बना सकते हैं। यदि आपसे नहीं बनते तो कमेंट्स में मुझे वाक्य लिखकर भेज सकते हैं। छोटे छोटे वाक्य आपको समझा रहा हूँ इस समय, फिर बड़े बड़े वाक्य आपको बतलाऊंगा बाद में। पहले छोटे वाक्य समझो, इसके बाद में बड़े वाक्य। ओके, लगता है आप याद करेंगे। थैंक यू, गुड नाइट।